ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तात्पर्य, कृष्ण कृपा मोती श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम घातक है, परम पातक है। और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 1:2:11 में कहा गया है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। इसलिए उन्हें देव देव यानी कि सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषय सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप सभी का स्वागत है इस रविवार सत्संग कार्यक्रम में। प्रति रविवार यहाँ पर भगवद गीता से कुछ विषय लेकर उस पर चर्चा होती है, कैसे वो हमारे जीवन में प्रासंगिक है और क्यों हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो इसके लिए यह अवसर है। प्राय सभी भगवद गीता ये एक धार्मिक ग्रंथ है, सनातन धर्म का ग्रंथ है या हिंदू ग्रंथ है, इस प्रकार से समझते हैं। लेकिन केवल ग्रंथ है इतना ही समझते हैं। उस ग्रंथ का हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है, उसे हमें जीवन में कैसे अपनाना है, आखिर वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। जैसे कोई भी किताब बनाता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य है। हम इंजीनियरिंग की किताब पढ़ते हैं, मेडिकल की किताब पढ़ते हैं, सभी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो भगवद गीता भी किसी उद्देश्य से लिखी गई है, उसका कोई उद्देश्य है। और यदि हम उस उद्देश्य को यदि समझते हैं तो हम भगवद गीता को ज़्यादा आसानी से उनके तत्वों को समझ पाएंगे और उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे कि आखिर गीता अध्ययन हमें क्यों आवश्यक है। तो भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही है और अपने भक्त अर्जुन के प्रति कही गई। और अर्जुन यहाँ पर केवल कोई एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण जन समाज का प्रतिनिधि है। तो सभी के लिए भगवद गीता कही गई है। और विशेष रूप से भगवद गीता के इस 10वें अध्याय में, जहाँ पर भगवान अपने विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, जो नियमित रूप से आते होंगे उनको संभवतः इसकी थोड़ी कुछ कल्पना हो विभूति योग क्या है, लेकिन जो नए हैं जिन्होंने अभी तक इस विषय को स्पर्श भी नहीं किया है, तो विभूति अर्थात भगवान की कोई विशेष शक्ति, उसको विभूति कहते हैं। विभूति शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, एक अर्थ भस्म भी होता है, लेकिन विभूति यहाँ पर 10वें अध्याय का जो नाम है विभूति योग, तो इसमें भगवान अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं, विशेष रूप से उन शक्तियों का जो कि भौतिक रूप से हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जो आजकल मॉडर्न साइंस की परिभाषा में फिट होता है। दैट कैन बी टच, फेल्ट, सीन, ऑब्जर्व्ड। तो इस प्रकार की जो परिभाषा है उसके लिए ये विभूति योग है। पर विज्ञान वहीं खत्म नहीं हो जाता है, इससे भी परे विज्ञान है। और यहाँ पर सभी वैष्णव आचार्य अपने टीकाओं में समझाते हैं, श्रील प्रभुपाद भी समझाते हैं कि ये भगवान को उनकी भौतिक शक्तियों के रूप में जानना, ये उन लोगों के लिए है जिनकी परमेश्वर की धारणा भी बहुत ही सीमित है, अर्थात जो केवल भौतिक वस्तुओं को ही देख पाते हैं और इससे परे कोई तत्व है इस विषय में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। और इसके विषय में यदि कोई उन्हें समझाता भी है तो वे उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए अगम्य है। उसको सरलता से यदि समझना है, जैसे कोई बालक हो, यदि अपने माता पिता से प्रश्न करे कि मेरा जन्म कैसे हुआ, राइट, मैं भी पूछा करता था, पर बालक अवस्था में क्या उत्तर मिलेगा, उसको समझाना संभव नहीं है। उसको यही कहेंगे भगवान ने तुम्हें भेजा है। तो इसी प्रकार से जो केवल भौतिक वस्तु को ही देख पाने में सक्षम है, आध्यात्मिक विषयों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, आध्यात्मिक विषय होते क्या है वो भी उन्हें समझ नहीं है, तो उनको भौतिक शक्तियों के माध्यम से समझाना होता है। क्योंकि आध्यात्मिक विषय सूक्ष्म विषय होते हैं, भौतिक विषय क्या है, स्थूल होते हैं। जैसे ये माइक है, हाँ, ये किताब है, ये मोबाइल है, तो ये सब भौतिक चीज़ों से जो बनी वस्तुएं हैं,
तो उसको देख पाना, समझ पाना सरल है। पर इससे परे थोड़ा सा यदि आध्यात्मिक चर्चा करें कि इस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक सृष्टि है, भगवान है, अचिंत्य स्वरूप से भक्तों के द्वारा दिया गया जो भोग है वो ग्रहण करते हैं। अब इसको, इस वस्तु को कितने लोग समझ पाएंगे? भगवान को हम कुछ वस्तु देते हैं तो भगवान ग्रहण करते हैं। आध्यात्मिक वस्तु है कि भगवान अपने अचिंत्य शक्ति उसको ग्रहण करते हैं। हम यहाँ तक समझ सकते हैं कि एक्सरे के द्वारा हम अ, अपने शरीर की अंतः जो रचना है उसको हम जान सकते हैं, लेकिन ये समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी पदार्थ को, भौतिक पदार्थ को भी ग्रहण कर सकते हैं जिसको हम नहीं देख सकते। तो ये केवल श्रद्धा का विषय है। जब हम समझते हैं कि भगवान अचिंत्य कर्मा है, उनके गुणों के विषय में जो समझते हैं, तब हम इतना आश्चर्य नहीं होगा। तो ये स्थूल विषय है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। सूक्ष्म विषय में जैसे हम देखेंगे, हवा है, अग्नि है, आकाश है, और उससे भी फिर और सूक्ष्म जाएंगे तो मन है। तो इन विषयों पर जो भौतिक विज्ञान है उसने भी बहुत कुछ रिसर्च नहीं की है, या तो की भी है तो अभी इतने हद तक समझ नहीं पाए कि मन कैसे कार्य करता है, मन का सोर्स क्या है। पूछा जाए किसी वैज्ञानिक से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ माइंड, क्या उत्तर होगा? पता नहीं कहाँ होता है वो। बुद्धि कहाँ होती है और सूक्ष्म विषय है। यदि पूछा जाए बुद्धि कहाँ है आपकी, मतलब मूर्ख तो नहीं हो, तो बुद्धि कहाँ है आपकी, तो बुद्धि है इतना तो स्वीकार करते हैं, तो कहाँ है वो? इसका कोई उत्तर नहीं। तो ये सारे सूक्ष्म विषय हैं। और फिर कहा जाए कि बुद्धि से भी परे क्या है? आत्मा है। आत्मा कहाँ है? ये तो होता ही नहीं, क्योंकि जब मन और बुद्धि को नहीं समझ पा रहे हैं तो आत्मा को क्या समझेंगे? इसलिए इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर्यो परतस्तु सह। तो भगवद गीता में इसका वर्णन हुआ है कि जो जड़ इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, नाक, कान इत्यादि जो भी जड़ इंद्रियां हैं, उससे भी परे क्या है? मन है। उसे सूक्ष्म है, परे अर्थात सूक्ष्म, जिसको समझना और कठिन होता है। तो इंद्रियों के कार्यकलाप समझना एक बात सरल, उससे आधा ज्यादा कठिन होता है मन के कार्यकलाप समझना। मन असस्तु परा बुद्धि, मन से ज्यादा कठिन है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा कठिन क्या है? बुद्धि परतस्तु सह। सह यानी कि यहाँ पर आत्मा की चर्चा हो रही है। तो आत्मा इतना सूक्ष्म है, और आत्मा से भी और सूक्ष्म जो है वो परमात्मा का ज्ञान है, श्री भगवान का ज्ञान है। इसलिए अर्जुन यहाँ पे प्रश्न करे, अर्जुन तो भक्त है, समझते कि भगवान अचिंत्य कर्मा है, वे अपने अचिंत्य शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। एक वट वृक्ष के बीज में पूरा वट वृक्ष प्लानिंग कर सकते हैं, राइट? तो तो बहुत सरलता से समझ सकते हैं। जब भगवान के लिए एक बीज में वट वृक्ष को रखना सरल है, इस संपूर्ण ब्रह्मांडों को हवा में तैरते रखना संभव है, तो ये बहुत छोटी सिद्धियां हैं। हमने जादूगर तो देखे होंगे, देखे हैं ना? तो जब एक जादूगर भी इतने अपने तुच्छ शक्ति से कुछ कर्तव्य दिखा सकता है, तो भगवान के लिए क्या कठिन? इट नीड्स सम कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड कृष्ण। भगवत्ता जो समझनी है भगवान की, उसके लिए थोड़ी कॉमन सेंस चाहिए। तो इतना सारा तो भगवान इतना अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। पर एनीवे, तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि कैसे मैं भौतिक रूप से आपको समझ सकूं। और ये भौतिक रूप से समझना क्यों कहा जा रहा है? अर्जुन अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे, उनका प्रश्न उन लोगों के लिए है। आचार्य समझाते हैं कि जो लोग केवल भौतिक वस्तुएं ही देख पाते हैं, उनके लिए समझना कठिन है आध्यात्मिक विषय को। तो जो नास्तिक होते हैं या राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनके लिए बहुत कठिन होता है। जैसे हम देखेंगे, अरे भगवान भगवान कोई चीज नहीं, क्या क्या लेके आएंगे सब, खाली हरे हरे कृष्ण करते रहो और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? तो उनके लिए क्या बहुत अगम्य अबोध विषय है।
उनको खाली ग्रॉस चीज़ें दिखती हैं। काम करो, पैसा आता है, खर्च करो, एंजॉय करो, इतना समझ में आता है हमको, इससे परे कुछ नहीं समझना। तो उनको उनको भी भगवत तत्व थोड़ा समझ में आए, उसके लिए समझाया गया है कि कैसे भौतिक वस्तुओं के माध्यम से भगवान को समझा जाए। क्योंकि जो शक्ति है वो उसका स्रोत होता है। शक्ति कोई अपने इंडिपेंडेंट नहीं होती। शक्ति है तो शक्तिमान है। शक्ति शक्तिमतोर अभेद। तो शक्ति और शक्तिमान दोनों में भेद होता है। जैसे हम हैं और हमारा हाथ है, उदाहरणार्थ, तो हाथ है तो शक्ति है और हाथ मुझसे जुड़ा हुआ है, तो ये शरीर जो है या मैं हूं शक्तिमान है और ये जो हाथ है मेरी शक्ति है। तो इसी प्रकार से संपूर्ण जो जगत है वो ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर इससे स्वतंत्र होते हुए भी सब कुछ उन पर निर्भर है। तो कैसे उन पर निर्भर है ये समझाने के लिए ये विभूति योग नामक अध्याय इसमें बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कुछ अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं बहुत ही संक्षिप्त से, और अभी अर्जुन उसी को विस्तार से समझना चाह रहे हैं कि कैसे मैं और विस्तार से ऐसे किन किन रूपों में आपको समझ सकूं। तो फिर आगे वर्णन आएगा कैसे भगवान बताते हैं कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, इत्यादि इत्यादि वर्णन होता है। बहुत लंबा वर्णन है इसको। रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। तो अभी जब ऐसा वर्णन आता तो कोई ऐसा ना समझे कि सब कुछ भगवान है, फिर सारे भगवान हैं, सभी ईश्वर हो गए। ये इसका कहने का अभिप्राय नहीं। तो भगवान अपनी शक्तियों में इस रूप में रहते हैं, इन शक्तियों में उनको पहचाना जा सकता है। क्योंकि भगवान तो सूक्ष्म विषय है। जो इतने सूक्ष्मता से भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ पा रहा है, तो कम से कम स्थूल रूप से देख सके। आपको और सरल भाषा में यदि बताना चाहें, जैसे यदि किसी की श्रद्धा नहीं है कि भारत के कोई पीएम भी कोई होते हैं, भारत के किसी एक ऐसे ऐसे निर्जन स्थान में रहता है कि उसको पीएम क्या ये समझ नहीं आ रहा है, और पीएम नाम का कोई उसका कोई नाम भी है, उसका आता पता भी है, उसको श्रद्धा ही नहीं है, तो अब क्या बताएंगे उसको? उसको समझाएंगे भाई ये जो ऑफिस दिख रही है पोस्ट ऑफिस उनकी शक्ति से चलती है, और ये जो डैम चल रहा है उनकी शक्ति से चल रहा है, वो ये है। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, ये डैम है वो पीएम है, उसको नमन करो। ये जो पोस्ट ऑफिस है ना तुम्हारे पास खत आता है, ये पीएम है। और तुम्हारे पास जो लाइट आती है, बिजली आ रही है, वो पीएम है। अब वो पीएम नहीं है, राइट, पर उसको समझाने के लिए कि ये उसकी शक्ति से ही अ, आप समझ सकते हैं। पहले शक्ति के माध्यम से आप समझ पाएंगे, अन्यथा तो समझ नहीं पाएंगे। आपको कल्पना ही नहीं हो रही कि पीएम नाम की पंछी क्या है। तो आप पहले समझिए कि ये भौतिक शक्ति के द्वारा वो व्याप्त है, उनकी शक्ति यहाँ पर भी है, और इस प्रकार से उनको समझा जा सकता है। तो ये इसके अध्याय का सार है। और जैसे कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ समझा रहे, अर्जुन भगवान को अनेक अनेक नामों से संबोधित कर रहे हैं, और उन नामों के अपना एक अभिप्राय है। भगवान के अपने जो लक्षण है उसमें हम उसको समझाया गया है। लेकिन उससे पूर्व अर्जुन एक ऐसी बात कहते हैं जो बहुत ही हमारे लिए प्रासंगिक है और समझने लायक है। भगवान को संबोधित करने के पूर्व अर्जुन कह रहे हैं, स्वयं एव आत्मना आत्मानम वेत्थ। लिखा हुआ है, श्लोक पढ़ सकते हैं। तो स्वयं ही आप अपने द्वारा अपने आप को जानते हैं, अन्य किसी प्रकार से आपको जानना संभव नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पूर्व का जो श्लोक है, थोड़ा सा शास्त्र चर्चा है, तो थोड़ा नियमित रूप से यदि गीता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके पूर्व के श्लोक में क्या भगवान
अ, भगवान ने जो चर्चा की थी उसके उत्तर में अर्जुन बता रहे हैं, सर्वमेत धृतम मन्ये जन्माम वदसी केशव नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवाः। तो बता रहे कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपने जो भी अपने विषय में कहा है उस सब को मैं मानता हूँ, सत्य स्वीकार करता हूँ। ऋतम मन्ये, सत्य है ऐसा ही मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अनेक ऋषियों के द्वारा इसकी संस्तुति हुई है। केवल आप ही नहीं कह रहे, बहुत सारे ऋषि मुनि भी कह रहे। और लेकिन नहीं थे भगवान व्यक्तिम विदुहु, आपको लेकिन कोई देव दानव आ, आपके व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा है। अब यहाँ पे व्यक्ति शब्द जो है एक संस्कृत शब्द है और उसकी व्याख्या आचार्य गणों ने की है। यह व्यक्ति शब्द से समझना है कि आपका जो जन्म जो है वो समझ नहीं पा रहे लोग। तो हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य विश्वनाथ जी तो बता रहे हैं, परब्रह्म स्वरूपस्य तत् अजत्वं जन्मवत्वं च किम प्रकारम इति तो न विदुः इति अर्थः। कहने का भाव क्या है कि आप परब्रह्म हैं, आपका परब्रह्म स्वरूप है, और आपने कहा कि आप अज भी हैं, यानी आपका जन्म नहीं होता, और फिर आपका जन्म भी होता है। तो दो विभिन्न अर्थ लगते हैं। अजत्व भी है, अजोपि सन् न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, ऐसा भी आप कहते हैं। फिर आप कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मन् नैति मामिति सोऽर्जुन। तो अर्जुन यही मोहित हो गए कि आप एक और तो कहते हैं कि आप अजन्मा हैं और दूसरी ओर कह रहे हैं कि आपका जन्म जो जानता है वो मुक्त हो जाता है। और चलो मेरी तो एक बात है, लेकिन देव और दानव वो भी नहीं समझ पा रहे, तो इसको कैसे समझा जाए। और इसकी विशद व्याख्या करते हुए बता रहे, इस गत श्लोक में जो शब्द का प्रयोग करते हैं केशव, तो केशव शब्द का अर्थ क्या है? का अर्थ है ब्रह्मा, और ईश का अर्थ है रुद्र, ईश्वर, यानी कि शंकर जी। इसकी व्याख्या है यहाँ पर, केशवः को ब्रह्मा ईशो रुद्रः तौ अपि वयसे। तो ये केशव शब्द की व्याख्या है कि का यानी कि ब्रह्मा जी और ईश यानी कि शंकर जी, दोनों को भी वो वयसे, वयसे की व्याख्या बताइए। स्वतत्व अज्ञानेन बध्नासि, तो अपने तत्व के अज्ञान के द्वारा उनको भी आप अपने वश में रखते हैं, यानी कि वो भी आपके तत्व को भली भांति नहीं जान पाते। इसलिए कहा गया है किम पुनः देवदानवाः न विदन्ति इति वाच्यम इति भावः। तो वो तो स्पष्ट ही हो गया कि जब ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं समझ पा रहे हैं तो विदुर देवान दानवा, वो तो कहने के कुछ प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए फिर आज का जो श्लोक है या अभी का जो श्लोक है इसमें कहा गया है स्वयमेव आत्मना आत्मानं वित्थ, क्योंकि देवता और दानव तो नहीं समझ पा रहे, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो आपको तो आप ही जानते हैं, और वो भी आपके द्वारा ही हो जाना जा सकता है। इस शब्द को गौर कीजिए, आत्मानं वेत्थ, अपने आप को जानते हैं, वो भी किसी के द्वारा, आत्मना आत्मानं वेत्थ, यानी कोई बता रहे कि तदपि आत्मना स्वेनैव वेत्थ न साधनांतरेण। विश्वनाथ चक्रवर्ती इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि साधन अंतरेण, यानी कि अन्य किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है कि जिसके द्वारा आपको जाना जा सकता है। इसलिए अभी इसको थोड़ा और सरल भाषा में, लौकिक भाषा में यदि उसको समझाए, तो जो लोग कहते हैं कि हम ईश्वर को जानना चाहते हैं अपने प्रकार से, बस हम खुद गूगल सर्च करते रहेंगे और मिल जाएंगे भगवान, ऐसा नहीं है, ये प्रयास व्यर्थ है।
आज तो लोग ऐसा ही समझते हैं, या कहीं भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, अच्छा लग जाए तो ईश्वर है। तो इस प्रकार से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर को समझने का ये मार्ग नहीं है। और कोई सोचते हैं कि ज़्यादा हम तत्व ज्ञान की किताबें पढ़ लेंगे तो उसके द्वारा भी भगवान को नहीं समझा जा सकता। केवल मनोचिंतन करने मात्र से ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। तो किससे समझा जा सकता है? कोई प्रश्न पूछेंगे, आप ये तो किताब में से बता रहे हैं। लेकिन ये ग्रंथ जो है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, जिस परंपरा में प्रभावित हो रहा है, उसी ज्ञान को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये हमारा कोई गिफ्ट नहीं है, तो हमारे कोई पॉकेट का धन नहीं है कि हम जो आपको फ्री में बांट रहे हैं। तो भगवान ने अपने भक्तों को जो दिया है, भक्तों से में प्रियोसी में, तो भगवान ने अर्जुन को एक ज्ञान दिया था इसी योग्यता के आधार पर कि वे भगवान के भक्त हैं और प्रिय है। तो जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान अपना रहस्य बता, रहस्यम हेतु उत्तमम। और कॉमन सेंस भी है, कोई भी व्यक्ति है वो अपना जो सीक्रेट है, अपना रहस्य है, किसको बताएगा? भाई आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, या आपके कोई पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स, किसको बताएगा? कोई आपको कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति होगा, आपको कोई प्रिय व्यक्ति होगा, इसी के साथ ही शेयर करेंगे ना। शायद आप ऑफिस में बैठे होंगे तो भी आपके एम्प्लॉय के साथ भी शायद शेयर नहीं करेंगे कि उसको क्या बोलना। पर आप अपने जो फैमिली मेंबर्स है, आपके जो प्रिय है, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ ही आप बताना चाहेंगे आपके दिल की बात। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों को ये ज्ञान बताते हैं, ये रहस्य बताते हैं। इसलिए इसके कुछ श्लोकों पूर्व, समय तो ऐसा बह रहा है कि बस समझ ही नहीं आया। तो इसके कुछ श्लोकों पूर्व चतुश्लोकी भगवद गीता आई थी। वो चतुश्लोकी भगवद गीता में यही सार है कि भगवान अपने भक्तों पर विशेष अनुकंपा करते हैं और उसके माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। तो आज के श्लोक के साथ सब कनेक्टेड है। तो उन 4 जो श्लोक थे जो भगवद गीता का सार है, तो कौन है, क्या सार है? 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां श्लोक। यदि कोई कहे कि गीता का एसेंस क्या है, तो आप कह सकते हैं। तो क्या है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अनुवाद, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भजन्ते माम, यहाँ कहा गया है कि मेरा भजन करते हैं। भक्ति आई, भजनते मतलब भक्ति करते हैं। और कौन होते हैं वो? बुधाहा, बुद्धिमान लोग होते हैं जो इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो कई बार हमें प्रश्न होता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो समझ लिया उसने। प्रश्न यहाँ पर श्रद्धा का है। वो जो श्रद्धा है वो भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और सात्विक श्रद्धा प्राप्त करने के लिए हमारे पास पुण्य होने चाहिए, सुकृति होनी चाहिए, तब जाके सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होती। या कोई हमने भक्ति उन्मुख सुकृति जो है, जो भक्ति कोई सात्विक सुकृति तो चलो कोई पुण्य कर्म किए वो एक है, लेकिन यदि हमने पूर्व जन्म में यदि कुछ भक्ति की होगी तो उसके प्रभाव से भी वो सात्विक श्रद्धा उत्पन्न होती। इसलिए हम देखते हैं कि मंदिर में भोपाल के सारे लोग नहीं आते। बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, लेकिन सभी को इतनी श्रद्धा नहीं होती। ठीक है, चले जाते हैं, उसमें क्या, थोड़ा घूम लाते, घूमने घामने चले जाते। तो या तो डिस्को डांस में जाएंगे, या तो और यदि तामसिक श्रद्धा है तो कुछ दुकानें भी है यहाँ पर शराब की, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इसलिए ये सात्विक श्रद्धा के लिए भी कुछ सुकृति चाहिए, पुण्य चाहिए। तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि लोग, यार मुझे तो समझ में आता है, ये बाजू वाले को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मेरे बगल में रहता लेकिन उसको कभी क्लिक ही नहीं होता। तो वो पुण्यों का भी अभाव है, इसके कारण वो नहीं समझ पाते। तो पर चिंता की कोई बात नहीं, भगवान के भक्त बहुत दयालु होते हैं।
तो वो हरिनाम कर करके सबको भक्ति देते रहते हैं, तो उससे उनकी सुकृति बढ़ जाती है। और भक्ति जब बढ़ती है तब सात्विक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तभी विषय भी समझ में आने लगता है। तो ये भगवान ने बताया पहला श्लोक। दूसरा श्लोक था मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने पहले कहा कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो मुझे ही सभी वस्तुओं का परम कारण के रूप में जानते हैं और मेरा भजन करते हैं। इस श्लोक में बता रहे मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान के जो भक्त हैं तो भगवान की चर्चाओं में रमण करते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर ये भाव नहीं कि भक्ति करते हैं तो भाई सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे तो जीवन में मजा क्या आएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो वस्तुतः बहुत आनंद के विषय है। अभी हम सब नृत्य कर रहे थे, गाना गा रहे थे, राइट। हम अपने निजी जीवन में पता नहीं कितना गाते होंगे सभी या कितना नृत्य करते होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं भी शायद एटलीस्ट 3 बार तो यहाँ नृत्य करते हैं, 3 बार गीत गाते हैं भगवान का। तो बहुत आनंददायक विषय है। और केवल इतना ही नहीं, उसी समय खाली आनंद नहीं आता, पूरे दिन भर आनंद आता है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं तो उसमें आनंद के विषय है। अभी हम प्रवचन कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आनंद आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि मुरझाए बैठे पता नहीं क्या अभी कोई दंड पड़ने वाले हैं, सभी के मुख स्माइल है। तो ये भगवान का भक्ति का प्रभाव है, भगवान का विषय ऐसा है। इसमें जो बोलता है सुनता है सभी का कल्याण होता है इसमें। इसलिए इसको कहा गया है प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अजम, यानी कि उसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आंखें मूंद के ऐसे बैठेंगे योगा लगाने, फिर अभी मुझे सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है, भगवान मिल रहे नहीं मिल रहे, पता नहीं कब मिलेंगे। ऐसा नहीं। जैसे आप कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम स्मरण कीजिए, जप कीजिए। हम यहाँ जप करते हैं तो उसमें भी भगवान का स्मरण होता है। और भगवान की कथा सुनिए। तो अभी हम सब ध्यान ही कर रहे हैं, ये सब ध्यान है। ध्यान में क्या करते हैं आप लोग? योगा का अर्थ क्या होता है? टू कनेक्ट, अपने आप को जोड़ना, राइट। योगी लोग भी कुछ तो जोड़ते हैं ना, खाली हाथ पर ऐसे बैठ के किसके साथ जोड़ रहे हैं? अपने मन को परमात्मा पे केंद्रित करते हैं। तो मन को तो लगा रहे हैं, मन की गति तो क्रियाशील है, शरीर भले स्थिर है लेकिन मन एक्टिव है। तो परंतु इस प्रकार का जो योग है, अष्टांग योग जिसे कहते हैं या राजयोग भी कहते हैं, आज के युग के लिए थोड़ा अव्यावहारिक है, संभव नहीं है, क्योंकि लोगों को बैठने की क्षमता ही हम देख सकते हैं ना कितनी कम हो गई है। और उसके लिए तो आप सहस्त्र वर्षों तक बैठना पड़ता है। और सबसे बड़ी कंडीशन है उसके लिए सभी को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना होगा, यानी परिवार में नहीं रह सकते आप तो वो संभव नहीं है। वैसे भी अव्यावहारिक है। अर्जुन को कहा गया था, अर्जुन ने कहा यो यम योग तया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन तस्याम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। तो ऐसे योग की स्थिति तो मैं कुछ स्थिर नहीं देखता हूँ मेरे केस में, मेरे लिए अव्यावहारिक है। तो अर्जुन द्वापर युग में भी इस योग को अव्यावहारिक बताते हैं, कलयुग में तो कोई प्रश्न ही नहीं। पर योग जिसका अर्थ है कि हमें जोड़ना है, तो वो हम केवल मन से नहीं, इंद्रियों से सभी प्रकार से जुड़ सकते हैं। भगवान के साथ ही जुड़ना है। तो जो श्रवण कर रहे हैं हम, उसमें भी हम मन को लगा रहे हैं, बुद्धि को लगा रहे हैं, भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान के लीलाएं, भगवान की कथाएं, सब कुछ भगवान से अभिन्न होता है। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है, इसलिए उसको बहुत सरलता से समझना कैसे भगवान से अभिन्न है। तो जैसे आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आप भगवान की अनुभूति कर सकते हैं, इसमें आपको आनंद की अनुभूति होगी। और वही चीज यदि आप कोई भी भौतिक वस्तु है, जैसे आप कोई भी नाम ले, जैसे पेप्सी है, आप पेप्सी पेप्सी बोलते रहेंगे तो आप 10 बार बोलेंगे, उसके बाद थक जाएंगे, उसके बाद आपको इच्छा नहीं होगी पेप्सी कितने बार बोला, कुछ तो मिलता नहीं उससे। पर भगवान नाम का प्रभाव ऐसा नहीं है, आप कितना भी लेते रहेंगे आपको अच्छा लगता है।
तो ये आध्यात्मिक विषय। तो भगवान अपने नाम रूप गुण लीला से अभिन्न है। तो हम श्रवण भी कर रहे हैं तो हम एक ध्यान कर रहे हैं। उसको आप लूज सेंस में या सरल शब्दों में यदि कहना चाहे तो एक चलित ध्यान है। उसमें भी केंद्रित है, आंखें खुली हुई है, मन एक्टिव है, लेकिन हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। कीर्तन कर रहे हैं, उसमें भी आप जुड़ रहे हैं, हाथ भी एक्टिव है, पैर भी एक्टिव है, हाँ, थिरक भी रहे हैं, सब कुछ इंद्रिया कार्यशील है, जीवा भी एक्टिव है। किसके साथ जुड़ रहे हैं? भगवान के कीर्तन के साथ। तो हम भगवान के कीर्तन के साथ जुड़ना अर्थात भगवान के साथ जुड़ना, तो उसमें भी चलित ध्यान है। और ऐसे हर प्रकार की हम एक्टिविटी जो करते हैं, जैसे पीछे हम पुस्तक वितरण करते हैं, लोगों को ग्रंथ क्या है समझाते हैं, तो वो भी क्या है, उसमें भी हाथ से कुछ ग्रंथ उठाते, लोगों को समझाते, भाई इसको आप ग्रहण कीजिए, जीवन में आप लाभ होगा, तो वो भी भगवान पे ध्यान है वो। तो ये सब इसको चलित ध्यान कहते हैं, और वो हमारे लिए व्यावहारिक है। तो ये भक्ति योग का इतना सरल पद्धति है, और इसी प्रकार से वे परम आनंद का अनुभव करते। ये दूसरा श्लोक था। तीसरा श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम जानते थे। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो किसी को प्रश्न हो कि मेरे पास तो कोई इतना ज्ञान नहीं है, मैं बहुत ऐसा इतना मनन करना है, ये सब तो मुझे नहीं आता है, तो मैं तो क्या भगवत तत्व समझ आऊंगा, कैसे समझ पाऊंगा? कथा में बैठता हूँ तो भी नींद आती है, कुछ ज़्यादा घुसता नहीं है, तो मेरी क्या दशा होगी? तो भगवान कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप यदि प्रीति पूर्वक यदि कोई भगवान के सेवा में लगा हुआ है, अपने इंद्रियों को लगा रहा है, तो भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते हैं जिससे कि वो भगवान से जुड़ सकता है। तो भगवान के भक्ति में जुड़ने के लिए अनेक प्रकार है, खाली कथा में बैठना ही एकमात्र प्रकार नहीं है, अलग अलग प्रकार से बैठ सकते हैं, पर जो बैठ सकते हैं उनको बैठना चाहिए, ऐसा नहीं, जो समझ सकते हैं। और अंतिम जो था चतुश्लोकी का, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान विशेष और कृपा करते हैं कि ये भक्ति योग का महात्म्य बताया जा रहा है कि यदि वो सक्षम नहीं भी है अपने हृदय का अंधकार मिटाने के लिए, अपने जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, जिसके द्वारा पूरा संसार पीड़ित है, लोग उसको क्रेडिट समझते होंगे, लेकिन वस्तुतः ये सत्य है, लोग उससे पीड़ित हैं। क्रोध करने के लिए कोई ताकत लगानी पड़ती है? शिशु को भी आता है, शिशु जिसने अभी जन्म लिया है, अभी तो जन्म लिया है, फिर भी क्रोध करने लगता है, रोने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है। तो क्रोध करना कोई ताकत है? क्या ताकत लगती है? गुस्सा हो जाओ। और वैसे ही ईर्ष्या करने में कौन सी ताकत लगानी पड़ती है? जलते रहो, खुद ही जलते रहो, उसमें क्या है, ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी प्रकार से काम काम सुख जो है, मुझे आकर्षण हो रहा है स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति, तो क्या उसके लिए कोई जोर लगाना पड़ता है? वो भी कोई जोर लगाने की चीज नहीं। तो ये सब प्रकार के जो अनर्थ हैं, जिसको हम स्वाभाविक रूप से बहुत उसको क्रेडिट देते हैं कि यार वो तो अच्छी चीज है, उसको एनकरेज करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए विनाश के कारण है। सारे इतिहास पुराण में जो कथा दी गई है, वो उसका यदि आप सार यदि पकड़े, उसका मेन थीम, जैसे कोई भी मूवी होती है ना, एक थीम होती है, एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, दोनों एक बार इसी प्रकार से मिलते हैं बस, और फिर दे लिव फॉर एवर, दैट्स द एंड। ये सबका कॉमन स्टोरी होती है। वैसे ही सारे इतिहास पुराणों की यदि आप थीम यदि जानना चाहें तो क्या थीम है? काम क्रोध लोभ मद, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये 6 शत्रु बताए गए। इन 6 शत्रुओं को जिसने अपने वश में किया, उसकी कितनी उन्नति हुई, वो किसका कितना महात्मा है, और जो इन 6 शत्रु के द्वारा पराजित हुआ, उसकी कितनी दुर्दशा हुई। सार रूप में आपको पूरी मूवी बता दें। अब उसका खाली डिटेल जानना है कि कैसे, आपको भी पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, सब एक ही थी मिलेगी। रावण ने क्या किया? काम का शिकार हुआ,
खो दिया सब कुछ। विभीषण ने क्या किया? क्रोध को नियंत्रित किया, काम को विजय किया, क्या पाया? लंका तो पाई ही पाई, भगवान की विशेष भक्ति पाई। तो ऐसे सभी कथाओं में ये थीम है। तो भगवान ये सब अनर्थों को दूर करते हैं और विशेष अपनी शक्ति से भगवान उसको नष्ट करते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं कि हम बहुत यदि ज्ञान नहीं भी है तो भी भगवान उसको देखते हैं। तो इसलिए भगवान की ऐसी दिव्य प्रकृति है और जिनको असुर देवता कोई भी नहीं जान पाता, भगवान स्वयं ही अपने भक्ति के माध्यम से जाने जा सकते हैं। भक्त्या भक्त्यामान माम विजानाति यावन यश्चात्म तत्वतः। तो भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भक्ति क्या है? भगवान के अनुग्रह की प्रार्थना करना, भगवान आप स्वयं हमें प्रकाशित करें। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवन मुखे जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। तो भगवान का जो नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि जो भी है वो सब कुछ, यानी सार रूप में कहे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं? अपने नाम, रूप, गुण, लीला के द्वारा। जब हम सेवनमुख होते हैं तो भगवान की सेवा करने की इच्छा प्रकट करते हैं तो भगवान स्वयं अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो उसके लिए सेवा की भावना विकसित करनी होगी। बहुत सरल विधि है और यही भाव है, स्वयं आत्मना आत्मानम वेत्थ। तो भगवान जब समझाएंगे तभी हम उनको समझ सकते हैं। यहाँ पर कहने का भाव ये है, थोड़ा कुछ तो सैद्धांतिक रूप से समझ ही पाएंगे, लेकिन तत्वतः समझ पाना, उसको जीवन में अपना पाना। उदाहरणार्थ जैसे भक्तों के जीवन में भी कभी कष्ट आते हैं, पांडवों के जीवन में देख लीजिए, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उनके लिए तो डिजास्टर ही था, सब कुछ लूट गया, कुछ भी नहीं बचा। राज्य था सब वो छल करके उनको ले लिया गया दुर्योधन के द्वारा। पत्नी का इतना घोर अपमान हुआ, सभी को वनवास भोगना पड़ा। तो एक सामान्य व्यक्ति होगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? भक्ति तो छोड़ देता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो अनन्य भक्त हैं, विशुद्ध भक्त हैं, महाराज युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, तो बहुत ही वो धैर्य धारण करते हैं और इस भौतिक वस्तुओं के लिए इतना शोक नहीं करते। तो ये स्थिति जो है तभी संभव है जब भगवान की विशेष कृपा होती है, भक्ति के तत्व को जानते हैं। व्यक्ति जब आध्यात्मिक रूप से जब सुखी होता है भक्ति के द्वारा, तब वो भक्ति के तत्वों को जीवन में अपना सकता है और उसका धैर्य बना रहता है, टूटता नहीं है। लोग तो है ना, छोटी छोटी चीज में ब्रेक डाउन हो जाता है, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया चिल्ला के, बस आर पार। तो ये सहन करने की शक्ति जो है वो भगवान के भक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है। नहीं तो फिर शिशु की तरह हमारी स्थिति रहेगी। छोटे शिशु क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ बस मैं पूरा वस्तु घर को पूरा वो सिर पे उठाएंगे। तो ये हमें शिशु नहीं बने रहना। भगवदगीता की जो शिक्षा है हमें बड़ा बना रही है, परिपक्व बना रही है। कब तक शिशु रहोगे? इसलिए जो अज्ञानी है उसको बाल कहा जाता है, बालक। इसलिए हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें व्यक्ति को केवल शरीर की अवस्था से बड़ा नहीं माना जाता। वृद्ध कहते हैं, वृद्ध। वृद्ध केवल शरीर वृद्ध जो है उसी से वृद्ध नहीं होता है, ज्ञान वृद्ध भी होते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी की जब स्थिति है 16 वर्ष के थे और वे जब नवे शरण में जब आते, बहुत ऋषियों की सभा थी वहां पर, महाराज परीक्षित वहां बैठे हुए थे और सहस्त्र वर्षों की आयु वाले ऋषि मुनि गण वहां पर थे, लेकिन सभी सुखदेव गोस्वामी को देखकर सभी उठ खड़े होते। तो क्यों उठ खड़े होते? तो वहां पर उनके ज्ञान और अनुभूति के कारण, उनके भक्ति के कारण। तो वहां हमारी परंपरा में केवल शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक खाली एक ढांचा है, उससे कितना व्यक्ति प्रगत है वो नहीं नापा जाता। एनीवे वो साइड पॉइंट है। लेकिन हम इस प्रकार से किसी भी अवस्था में हो हम बड़े हो सकते हैं। पॉइंट वो है कि आप ज्ञान वृद्ध सभी हो। तो इसमें भूत भावन, भूतेश, देव देव, जगतपते, पुरुषोत्तम, इन सब शब्दों का प्रयोग है। तो ये भक्ति के लिए जानना जरूरी है। भगवान का पुरुष आकार है,
भगवान निराकार नहीं है, इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। और भूत भावन यानी कि सभी भूतों के पिता हैं। तो जो व्यक्ति जानता है कि भगवान पिता है तो उसे कष्ट नहीं होगा। पर जिसको पता है कि मेरे पिता तो बिल गेट्स के भी बाप है, उसको क्यों चिंता होगी? उसके जीवन में थोड़ी ना कष्ट की अनुभूति होगी। पर जब जानेगा तब, और भूतेश कि भगवान सबका नियंत्रण करते हैं, तो भगवान सभी स्थितियों का नियंत्रण कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ये तत्व जो है भक्ति के लिए जानना जरूर। और देव देव, कई बार लगता है कि नहीं हमारे भाई हमारे कुछ कुल के देवता है बहुत कुपित हो जाते हैं, तो भक्ति कर कृष्ण भक्ति करने जाए तो भी तो उसमें तो फिर थोड़ा उपेक्षा हो जाएगी। इसलिए यहाँ कहा गया देव देव, देवताओं के भी देव है भगवान। जो सभी देवता भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, तो वहां पर वो तो सभी जानते ही है कि ईश्वर की स्थिति क्या है। हमारे जैसे बुद्धू नहीं है वो। देवता गण को विबुधा कहा जाता है। विबुधा यानी कि जिनके पास विशिष्ट बुद्धि है, विशिष्ट प्रकार है ना बुद्धिमान। तो वे जानते हैं कि ईश्वर कौन है। गुरुकुल में पढ़े हुए वो लोग, हमारे जैसे नहीं है जो गुरुकुल में पढ़ते नहीं कभी। तो शास्त्र का पठन किया हुआ है। सभी देवतागण गुरुकुल में जाके पढ़ते हैं, तो उन्हें पता है कौन देव ईश्वर कौन है। और जगत पति है, तो सब जगत के पति है। तो जिसे पता है कि हमारे स्वामी, हमारे पिता, हमारे माता, हमारे बंधु, हमारे मित्र इतना महान है, तो उसको कोई शोक का कारण नहीं। तो व्यक्ति कभी अपने आप को अकेलापन अनुभव नहीं करेगा या त्यक्त अनुभव नहीं करेगा जीवन के प्रत्येक अवस्था में। तो ये इस महात्मा को जानने का परिणाम है कि कैसे हम जब इसको समझते हैं भक्ति योग के माध्यम से, तो हम हमेशा एक परम आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो बहुत विषय है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय की अपनी भी एक मर्यादा है, तो यही विराम करना होगा। कोई एक आध प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अन्यथा फिर जी माइक दे सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। जी भगवान के पास सारी शक्तियां थी, पर उनको धर्म की स्थापना के लिए और असुरों के विनाश के लिए उनको अवतार लेना पड़ा। तो जी अवतार क्यों लेना पड़ा? उसको बिना अवतार ले भी मतलब शत्रुओं का विनाश कर सकते थे। जी, अच्छा प्रश्न है। तो तर्क संगत प्रश्न है कि जब भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं तो भगवान स्वयं अवतार क्यों लेते हैं? ऐसा ही प्रश्न, ऐसा कुछ कथाओं में आता है कि किसी राजा ने अपने मंत्री से पूछा था, मोस्ट प्रोबेबली शायद अकबर ने पूछा था कि आपके धर्म में ईश्वर स्वयं आते हैं। भाई अल्लाह तो महान होता है, उसको आने की क्या जरूरत है? यही प्रश्न पूछा था। बिरबल ने कहा ठीक है जहां आप बाद में थोड़ा समय के बाद उत्तर देता हूँ। तो समझ गए कि ऐसा समझेंगे नहीं, इतनी सरलता से नहीं स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की कि अकबर अपने एक परिवार के साथ नौका विहार कर रहा था। बिरबल भी उस पर चढ़े हुए थे और उसने इशारा किया कुछ लोगों को, और उन्होंने अकबर का जो पुत्र था उसको गिराया पानी में, धक्का दे दिया। और इस देखकर अकबर से रहा नहीं गया, वो सीधा कूद पड़े हो। तो उसको बचा लिया, और उसके बाद आप समझ सकते क्या क्या होगा उन्होंने। तो बिरबल को बहुत प्रताड़ित किया, बोले कैसे मंत्री हो तुम ये सब करवाते हो, अभी तुम्हें सूली पे चढ़ाता हूं, रुको। तो बिरबल कहते हैं थोड़ा शांत हो जाइए, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मैं चढ़ जाऊंगा सूली पे। तो कहते हैं कि महाराज, महाराज तो नहीं कहा होगा, शायद जहापना ही कहा होगा, बादशाह वटेवर उसके मुगल कस्टम में, कि आपके पास तो इतने सारे मंत्री थे, सेवक थे, सैनिक थे, कोई भी कुछ जाके कूद पड़ता, खुद जाने की क्या जरूरत है? तो और गुस्सा हुआ, पर मेरा लड़का नीचे डूब रहा और मैं प्रतीक्षा करता मैं। तो बिरबल फिर उनको उत्तर देते हैं कि वही कारण है, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए कई बार भगवान अपनी लीला दिखाने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगी। वस्तुतः भगवान के लिए परित्राण करना साधुओं का ये बहुत तुच्छ कार्य है।
विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान संकल्प मात्र से ब्रह्म स ऐक्षता, उनके केवल दृष्टिपात करने मात्र से सृजन हो जाता है। उनकी क्या आवश्यकता है कि उसके स्वयं आके रावण जैसे मच्छरों को मारे, उनके लिए कोई नहीं। पर भगवान आके अपनी लीलाओं से भक्तों को आकर्षित करते हैं, जैसे भगवान की महिमा लोग गा सके, रामायण पढ़ सके, कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके। तो भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। जैसे अपने बच्चों के लिए व्यक्ति बहुत कुछ करता है ना, एक्टिविटीज, तो वैसे भगवान वो आनुषंगिक रूप से वो भी हो जाता है कि थोड़ा सा भाई साफ सफाई भी कर लेते हैं भगवान। पर भगवान के लिए उसके लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं, पर भगवान का प्रेम है इसलिए भगवान आते हैं। भजताम प्रीति पूर्वक, जो प्रेम तत्व जानते हैं समझ सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये भगवान का स्वभाव है, भगवान की प्रकृति है। भगवान यद्यपि कहते हैं कि सर्वं सर्वभूतेषु न मे त्वेष्यति न प्रियः ये भजन्ते तो नाम भक्त्या न मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भगवान कहते हैं मैं यद्यपि सभी के प्रति संभाव रखता हूँ, न मैं द्वेष्योऽसि न प्रियः, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, ना तो मेरा बहुत कोई प्रिय है। लेकिन उसमें डाल देते हैं ये भजन्ते तो माम भक्त्या, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, प्रेम से मुझे याद करते हैं, मेरी सेवा के लिए में डूबे रहते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वे मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूँ। तो ये पार्शलिटी मैं जरूर करता हूँ। तो ये पार्शलिटी नहीं है, स्वाभाविक है। आप जिसके प्रति आपका प्रेम होता है उसके प्रति सहज, आप सबके प्रति संभव हो सकता है, लेकिन जो आपसे प्रेम करता है उसके प्रति थोड़ा एक विशेष रुचि तो झुकाव तो होता ही है। इवन एक माता पिता के बहुत सारी संतान हो सकती है, उसमें भी देखा जाता है सभी के प्रति समान भाव हो सकता है, भाई सबको चीजें एक समान बंटनी चाहिए, लेकिन फिर भी विशेष झुकाव होता है। जो बेटा बहुत ज्यादा गुणी होता है, बहुत प्यारा होता है, छोटा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है, सब अलग अलग रीजंस होते हैं, तो विशेष लगाव होता है। तो इसमें कोई पक्षपात नहीं है, वो एक स्वाभाविक प्रेम का एक प्रभाव है। ऐसा नहीं कि वो दूसरे के प्रति कोई घृणा भाव है, ऐसा नहीं कहने का अभिप्राय है। असो यहाँ इतना ही रखेंगे, और कोई प्रश्न हो तो व्यक्ति के रूप से पूछ सकते हैं। आप आते रहिए ऐसे, प्रत्येक रविवार बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे, हमने भी बहुत सारे प्रश्न किए, ढेर सारे किए। तो जानिए उसको, तत्व को। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।